हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आज हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, जो आगामी डीएलएड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आपके मान लो कि 50 में से 45 से लेके 48-50 के आसपास आपके नंबर आने पक्का है। ठीक हो गया? क्योंकि इसको क्या है, थोड़ा ट्रिकी होते हैं। ठीक है, इसमें आपको जब भी आप एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न बनाते हैं तो उसमें आपको पहले तो सकारात्मक सोच रखनी होती है। तो आपको जो नकारात्मक वाले ऑप्शन होते हैं उनको पहले ही हटा देना चाहिए। उसके बाद आपको जो सही सटीक आपको लगता है, जो सकारात्मक उसमें बच जाते हैं, उनमें से जो सटीक लगता है उसको ज़्यादा देखना चाहिए। ठीक हो गया? तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कार्य अगर करता है, या छात्र करे या अध्यापक करे, तो उसके अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक हो गया? तो उसके सकारात्मक सोच से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हमेशा क्या होना चाहिए, जो परीक्षार्थी है अगर वो परीक्षा में बैठा हुआ है तो उसने हमेशा अपनी भी सोच क्या रखनी होगी, सकारात्मक रखनी होगी, तब जाकर के यह प्रश्न बन सकते हैं। ठीक हो गया? तो हम देखते हैं कि इसमें प्रश्न पूछे किस हिसाब से जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें 10 से 15 प्रश्न आज देखेंगे, जिसमें आपको क्या हो जाएगा कि समझ आ जाएगा कि किस हिसाब से हमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस हिसाब से हमें उनका उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह कैसी है? तो हमने क्या देखना चाहिए, इसमें सकारात्मक ऑप्शन देखना है। देखो, केवल समय बिताने वाली रही है, ये तो नहीं होगा। ठीक हो गया? ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यह नकारात्मकता की ओर हमें संकेत दे रहा है। उपयोगी एवं मूल्यवान है, यह सही लग रहा है। केवल भौतिकता को बढ़ावा देने वाली रही है। ठीक हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है, शून्य नहीं होगी, नैतिकता को भी क्या करेगी, बढ़ावा देगी। तो इसका जो सही सटीक हमें उत्तर लगता है वह लगता है ऑप्शन बी, उपयोगी एवं मूल्यवान। शिक्षा ही हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद दूसरा है, उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। ठीक होगी? जो शिक्षा है हमारी वो सर्वाधिक किस चीज में सहायक है? तो हमें क्या देखना चाहिए, सटीक इसमें ऑप्शन देखना होगा। पहला जो है, व्यक्ति व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। दूसरा है, व्यक्ति के आर्थोपार्जन में। तीसरा है, व्यक्ति को विद्वान बनाने में। और चौथा है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक होगा कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, व्यक्ति को जो उत्तम शिक्षा होगी वह उसको क्या करेगी, आत्मनिर्भर बनाएगी, यानी कि वह किसी पे डिपेंड नहीं होगा। ठीक हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है, मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र में सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे। ठीक हो गया? अगर आप सबसे क्या हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप कैसे समाज में क्या करेंगे, किस प्रकार से आप समाज में रहेंगे, किस प्रकार से आप समाज में सबसे अधिक किस चीज़ को आप बल देंगे। ठीक हो गया? तो देखते हैं कि पहला है, शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर। बी है, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर। तीसरा है, क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर। चौथा है, शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियां आयोजित करने पर। ठीक हो गया? तो इसका जो हमें सही उत्तर लगता है वह लगता है ऑप्शन बी। ठीक हो गया? क्या करेगा, वो अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा, जिससे क्या होगा, समाज का सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है गया? अगर सभी लोग समाज में शिक्षित हो जाएंगे तो समाज का अपने आप में क्या हो जाएगा, सर्वांगीण विकास हो जाएगा। तो हर एक गांव में जो शिक्षित लोग हैं उनका दायित्व बनता है कि वो अपने गांव में अपने लोगों को क्या करें, शिक्षा के प्रति क्या करें, प्रेरित करें, जागरूक करें। उसके बाद है 4, आपकी शिक्षा सफल है यदि यदि आप क्या होगा, उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है। दूसरा है, उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है। तीसरा है, उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है। और चौथा है, उससे आपको नौकरी प्राप्त होती है। तो शिक्षा तभी सफल है जब आपको अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपको आत्मसंतोष यानी कि
आत्मबल पर आपका जो आत्मबल है वो बढ़ जाता है, ठीक हो गया, आपको आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है, तो तभी आपकी शिक्षा क्या है, सफल है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम प्रत्येक प्रश्न का प्रत्येक ऑप्शन सकारात्मकता की ओर देखेंगे, ठीक हो गया। अगर हम सकारात्मक दृष्टि से अगर प्रश्न करते हैं तो हमारा उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। उसके बाद पांचवा है शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, ठीक हो गया। अब सर्वाधिक सहायक किस में है, पहले बालक के सामाजिक विकास में, बालक के सर्वांगीण विकास में, बालक के मानसिक विकास में और बालक के नैतिक विकास में। तो कोई भी शिक्षा है वह क्या करती है, हमारा सर्वांगीण विकास करती है, ठीक हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालक के सर्वांगीण विकास में क्या होगी, शिक्षा सहायक होती। किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण अगर विकास करना है तो उसमें उसकी शिक्षा ही क्या करती है, अहम भूमिका निभाती है। उसके बाद शिक्षण पद्धति से संबंधित जो प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं उसको देखते हैं कि छठा है प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, ठीक हो गया। अब सर्वाधिक आवश्यक क्या होगी, देखते हैं कि विद्यार्थी को अधिकाधिक नोट से लिखवाना, ठीक हो गया। यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमें क्या करना है, अधिकाधिक नोट से उसे नहीं लिखवाना। दूसरा है व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट कराना। तीसरा है शामपट का अधिकाधिक प्रयोग करना। और चौथा है साहित्य भाषा का अधिकाधिक उपयोग करना, ठीक हो गया। अब इसमें हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट कराना, ठीक हो गया। जो व्यवहारिक उदाहरण है, ठीक है, सरल से सरल उदाहरण दे करके हम क्या करेंगे, जो शिक्षण कार्य है उसको करेंगे, जिससे क्या हो जाएंगे, बच्चे और अधिक अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद है सातवां, विद्यार्थी को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकती है, ठीक हो गया। जो विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान की गई है तो वह शिक्षण क्या है, प्रभावी हो सकती है। कब, जब अध्यापक को विषय का गहन क्या हो, ज्ञान हो। दूसरा है बालकों के विषय में रुचि हो। तीसरा है बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। तीसरा है एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराया जाए। तो उसका जो सही उत्तर हमें दिख रहा है, ठीक हो गया। पहले तो उसको अध्यापक तो अधिक उसको गहन ज्ञान होना ही होना चाहिए, ठीक हो गया, तो यह इतना सही नहीं लग रहा। दूसरा है बालकों के विषय में रुचि हो। अगर आपके बालकों के विषय में रुचि नहीं है तो उनको रुचि लाने के लिए ऐसे कार्य आपको करना चाहिए, तो यह भी नहीं है। सी है बालकों को मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, ये सही है, ठीक हो गया। अगर बालक का जैसा मानसिक स्तर है उसको उस हिसाब से क्या देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, तभी क्या होगी, जो शिक्षण कार्य होगी वह अच्छी होगी, ठीक हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूर्व पाठ को दोहराया जाता है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों की योग्यता की जांच होती है। दूसरा है पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करके पढ़ाने से पाठ्य वस्तु का समझना सरल हो जाता है। तीसरा है इससे विद्यार्थी घर पर पूर्व पाठ याद करके विद्यालय आता है। चौथा है इससे कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे, देखो इसमें क्या कह रहा है कि पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करके, यानी कि हमने जो पहले पाठ पढ़ाया था उससे हम क्या करेंगे, जैसे आज नवीन पाठ अगर पढ़ा रहे हैं तो जो पहले उस पाठ को पढ़ाया था उसका आपस में क्या करेंगे, उसको संबंधित करेंगे, ठीक हो गया। जिससे क्या हो जाएगा, उनको मूर्त जो उनकी सोच होगी, ठीक हो गया, उस मूर्त सोच को क्या हो जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उस प्रश्न नंबर 10 शिक्षा के लिए उपयुक्त है, ठीक हो गया। शिक्षा के लिए जो सबसे उपयुक्त है क्या है, देखते हैं। वर्तमान परीक्षा पद्धति, दूसरा है सपुस्तक परीक्षा पद्धति, उसके बाद है सेमेस्टर पद्धति, उसके बाद है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, ठीक है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, क्या होगा, शिक्षा के लिए उपयुक्त जो पद्धति है वह सेमेस्टर पद्धति। 11वां प्रश्न है पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है, ठीक हो गया। कब बनाया जा सकता है,
तो इसके लिए जो सही उत्तर है उसको देखते हैं हम। स्थानीय जानकारी द्वारा, भारत के इतिहास द्वारा, भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा, भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। ठीक हो गया। अब कह रहा है कि पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है, तो कब बनाया जा सकता है? जब क्या होगा, भारतीय जो संस्कृति है इसका ज्ञान को जब हमें प्राप्त होगा, इसका ज्ञान जब हमें प्राप्त होगा, उससे क्या की जा सकती है, अधिक उपयोगी बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12वां है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ठीक हो गया। तो हम इसका देखते हैं धार्मिक विकास, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक ज्ञान, खेल कूद। तो सही हमें इसमें सही लग रहे हैं, सभी ऑप्शन इसमें सही लग रहे हैं। लेकिन जो उसका सर्वांगीण विकास होता है वो अपने अपने धर्म में रह करके अपने अपने धर्म का ज्ञान अगर उसको प्राप्त होगा तो उससे क्या होगा, उसे का सर्वांगीण विकास हो सकता है। ठीक हो गया। उसका सर्वांगीण विकास इससे अधिक होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धार्मिक शिक्षा। प्रश्न नंबर 13 है, समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है कि, देखते हैं, सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करें, वैज्ञानिक व व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं, व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। और डी है, उसका सभी सहकर्मियों से संतुलित व्यवहार हो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे क्या होगा, कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक कर सके। प्रश्न नंबर 14 है, शिक्षा और व्यवसाय में निर्देश सेवाओं का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर देखते हैं कि व्यक्ति को सही व उसके अनुसार शिक्षा प्रदान करना। दूसरा है, उस व्यक्ति की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करना। तीसरा है, शिक्षा व व्यवसाय में जहां समस्या हो उसे हल करना। चौथा है, उसमें इस प्रकार सूझबूझ उत्पन्न करना है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके। ठीक हो गया। तो इसका जो सही उत्तर है वही ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कि उसमें ऐसी शिक्षा और व्यवहार में निर्देश सेवाओं का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि उसमें इस प्रकार की सूझबूझ उत्पन्न करना कि वह स्वयं क्या कर सके, निर्णय ले सके। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 है, उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षा प्राप्ति या व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवा आवश्यक है ताकि माता पिता से बालक के विषय में जानकारी मिल सके। ये तो नहीं होगा। दूसरा है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न परीक्षणों में उसकी रुचि व क्षमताओं का ज्ञान हो सके। ठीक हो गया। यह भी नहीं लग रहा है। सी है, बालक व व्यक्तित्व को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किए जाएं जिससे वह अपनी रुचि व क्षमता का वास्तविक परीक्षण कर सके। ये ठीक लग रहा है। उसके बाद है, व्यक्ति के व्यवसाय व शिक्षा के बारे में निर्णय लिया जा सके। ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षा प्राप्ति या व्यवसाय चयन के निर्देश सेवा आवश्यक है, निर्देशन सेवाएं आवश्यक है कह रहा है। अब सेवा आवश्यक है तो क्या आवश्यक है, तो इसका सी सही उत्तर हो गया, बालक वह व्यक्तित्व को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किए जा सके जिससे वो क्या करेगा, अपनी रुचि को क्या करेगा, रुचि की क्षमता और वास्तविक परीक्षण उसका कर सकेगा। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न। इसमें जब भी हम अगर एप्टीट्यूड के प्रश्न करते हैं तो उसमें हमने क्या करना होगा, पहले तो सकारात्मक सोच रखनी है। उसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें उसका उत्तर जो है उसको भी हमने सकारात्मक देखना है। ठीक है। जो सबसे अधिक उत्तर सटीक लग रहा है, सब पहले तो नकारात्मक वालों को हमने अलग कर देना है। उसके बाद जो सकारात्मक वाला बच जाता है उसमें भी जो ज़्यादा सटीक लग रहा है उसको हमने देखना होगा। तो इस हिसाब से हमारा कभी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। और आपके ये मान के चलिए कि 50 में से 45 से ऊपर ही नंबर आएंगे अगर आप इस हिसाब से क्या करते हैं, प्रश्न को बनाते हैं।